बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त लेकर आई हूँ, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। इसमें जो है वो पीछे का जो हमारा गला है वो परफेक्ट राउंड कैसे बनाते हैं और साथ में गुम सिलाई के साथ हम किस तरीके से बनाते हैं कि हमारे फ्रंट बैक पार्ट को जब हम जोड़ते हैं, जॉइंट लगाते हैं, तो गुम सिलाई के साथ किस तरीके से हम अटैच करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस तरीके से मैंने अपनी शर्ट का बैक पार्ट यानी कि पीछे वाला पार्ट ले लिया है और उसके बाद इसको जो है मैंने फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद अब मैं जो है वो इसको आपको जो है वो बताती हूँ कि किस तरीके से इसकी जो है वो मैंने चौड़ाई ली है। चौड़ाई मैंने 3.25 इंच रखी है। इसके बाद ये देखें, क्योंकि परफेक्ट जो है वो मुझे 3.5 इंच रखनी है, तो उससे 2 सूत कम रखी है। उसके बाद जो इसकी डेप्थ रखी है मैंने वो 3.5 इंच ही रखी है। तो उसके बाद जो है वो इस तरीके से अब मैंने क्रॉस पट्टी ली है और इस तरीके से आप देख सकते हैं, यानी कि क्रॉस पट्टी ली है। उसके बाद जो है वो इसको इस तरह से मैं एक तरफ से जो हमारे क्रॉस वाली साइड होती है उस तरफ से मैं स्ट्रेट कर लूँगी और स्ट्रेट करने के बाद इस तरीके से मैं अब टिप मैं आपको इसमें ये बता रही हूँ कि इस तरीके से आपका जो भी आपके फ्रंट नेक की जो है वो चौड़ाई हो, तो उससे 2 सूत कम जो है वो आप पीछे का गला कट कीजिएगा। क्योंकि जब हम ये पट्टी अटैच करेंगे और सिलाई का मार्जिन में जब हमारी ये पट्टी सिलाई के अंदर चली जाएगी, तो 2 सूत के करीब हमारी जो है वो ये पट्टी खुद ब खुद कम हो जाता है हमारा नेक। तो इस तरह से अगर आपको, जैसे मेरा फ्रंट नेक 7 इंच यानी 3.5 इंच मैंने कट किया था, तो इस तरह से ये मैंने 3.25 इंच रखा है। जब ये पट्टी वट्टी सिलने के बाद जब हमारी सिलाई अंदर चली जाएगी, तो उसके बाद ये हमारा 3.5 इंच तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैंने शर्ट की जो है वो सीधी साइड ली थी। सीधी साइड की तरफ मैंने रखकर इसको क्रॉस पट्टी को रख के इस तरह सिलाई लगा दी, वही 2 सूत के करीब। इस तरह मैंने सिलाई लगा दी। तो जब ये अंदर की तरफ हमारी पट्टी टर्न होगी, तो ये हमारा 3.5 इंच का नेक तैयार हो जाएगा। तो कोई भी आपकी चौड़ाई हो, 2.5 इंच हो, 3 इंच हो, तो आप उससे थोड़ा सा 2 सूत कम रखिएगा, पीछे का गला आप कट कीजिएगा। उसके बाद मैं इसके ऊपर कट्स लगा दूंगी इसकी गोलाई में, ताकि हमारी परफेक्ट जो है वो गोलाई आए जब हम इसको पट्टी को पीछे की तरफ यानी कि रॉन्ग साइड की तरफ हम जो है वो टर्न करें। तो इस तरह से ये मैंने इस तरह से कट्स लगा ली हैं। अब शर्ट का फ्रंट पार्ट लिया है मैंने। ये गला देखें बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैंने इसको इनविजिबल लेस और समोसा डिज़ाइन बनाया है, बहुत ही यूनिक स्टाइल का। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया। तो अगर आपको वीडियो देखनी हो तो आप इसकी जो है वो फ्रंट नेक की भी वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से अब मैं इसकी सीधी साइड से मिलाऊंगी। ठीक है, ये देखें, मैं आपको बिल्कुल करीब करके दोबारा सही से दिखाऊंगी। तो ये देखें, मैंने इसकी फ्रंट नेक की जो है वो फ्रंट पार्ट की भी सीधी साइड ली है और बैक पार्ट की भी सीधी साइड ली, एक दूसरे को फेस कर रही है। उसके बाद मैंने जो ये वाली साइड है, ये देखें, जो मैंने अटैच की है पट्टी, ये देखें, इसको इस तरीके से मैं इसको पीछे वाली साइड पे ले जाऊंगी, यानी फ्रंट पार्ट की पीछे की तरफ ले जाऊंगी और उसके ऊपर इस तरह से शोल्डर की सिलाई लगा दूंगी। दोबारा दिखा रही हूँ, सीधी साइड से मिला दी, लेकिन ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बाहर रखा मैंने, जो मैंने पट्टी अटैच की है, और पट्टी को मैं सीधी तरफ की ले गई, यानी कि जो रॉन्ग साइड है इसकी उस तरफ ले गई, फ्रंट पार्ट के रॉन्ग साइड की तरफ ले गई और उसके ऊपर इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। ये देखें, अब मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ कि इस तरीके से मैं सिलाई लगा दूंगी। और अब मैं दूसरी वाली साइड भी आपको जूम करके दोबारा दिखाऊंगी, ताकि वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये होता है कि आपको हर चीज़ इजीली समझ में आए। ये देखें, ये मैंने इस तरीके से लिया, इसको मैंने अंदर की तरफ कर दिया। इसके अंदर की तरफ मैंने बिल्कुल इसकी सीधी वाली साइड अपने फ्रंट नेक की इसको इसके अंदर की तरफ रख दी और उसके बाद अब मैं एक शोल्डर की सिलाई लगा दूंगी। तो ये हमारा नेक जो है, जो फ्रंट नेक बनाया हुआ है, ये आपस में खुद ही गुम सिलाई के साथ हो जाएगा। मैं आपको जब इसको टर्न करके दिखाऊंगी तो इस तरह से सिलाई लगा दी। मैं ये करती हूँ, आप या तो बखिया ना बारीक करके सिलाई लगाया करें और या फिर 2 सिलाइयाँ लगा लिया करें। तो इस तरह से ये होता है कि फिर हमारी साइडों से सिलाई खुलती नहीं है जब हम स्लीव्स अटैच करते हैं या नेक को हम इस तरह से मोड़ते हैं। तो ये देखें, अब मैंने इस तरह सिलाई लगा ली। सब चीज़ें आपके सामने दिखाऊंगी। ये देखें, इस तरह सिलाई लगाई और अब जब मैं इसको इस तरह खोलूँगी तो ये हमारी खुद ब खुद गुम सिलाई हो गई। तो ये देखें, अब मैं दोबारा दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने सिलाई लगाई। सिलाई लगाने के बाद अंदर की तरफ किया और उसके बाद बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। मैंने बिल्कुल जूम करके दिखाया है आपको। अब ये देखें, इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा जो थोड़ा सा हमारा कपड़ा निकल रहा था ना, उसको कट कर दें, ताकि अंदर की तरफ, जब इससे होता ही है जब हम मोड़ेंगे ना, तो अंदर की तरफ मोटा मोटापन नहीं आएगा, डायरेक्ट जो है वो फिनिशिंग के साथ हमारी स्टिच हो जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे कि इस तरह से मैं इसको, आप चाहें तो इसको हैंड स्टिच करके तुरपाई भी कर सकते हैं, और मैं कभी तुरपाई भी करती हूँ, कभी जो है वो स्टिच भी कर देती हूँ। अगर सेम कलर का होता है धागा, पट्टी होती है, तो स्टिच से भी कोई इतना ज़्यादा नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप चाहें तो हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें, मैंने इसके ऊपर सिंपल, अब इसको जब मोड़ दिया, आयरन किया। आयरन करने से ये होता है बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है, और उसके बाद इसके ऊपर सिंपल एक फिनिशिंग की सिलाई लगा दी। तो ये हमारा परफेक्ट जो है वो गोल नेक और साथ में गुम सिलाई के साथ हमारा ये तैयार हो गया है। तो अब मैं आपको इस तरह दिखा रही हूँ। ये देखें कितनी ज़्यादा फिनिशिंग से हमारा नेक भी तैयार हो गया है, और साथ में हमारी गुम सिलाई के साथ दोनों के अटैच जॉइंट वाली जगह है वो हमारी परफेक्ट तैयार हो गई है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।